चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का स्वागत है। आज हम चरक संहिता के निदान स्थान के 6ठे अध्याय शोष निदान अध्याय का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। शोष निदान के अंतर्गत शोष रोग को कहा गया है। शोष का अर्थ है सूखा होना, यानी इसमें शरीर सूखता है और धातुओं का क्षय होता है। क्षय होने के कारण इस रोग को क्षय भी कहा जाता है, यानी जहाँ पर कुछ ह्रास होगा, जहाँ पर कुछ कमी आएगी तो वह क्षय रोग है। अब क्षय रोग को यक्ष्मा या राज्य यक्ष्मा भी कहा जाता है। यक्ष्मा का अर्थ है सूक्ष्म जीवों का उत्पन्न होना। हम इसे इन्फेक्शन समझ सकते हैं कि जब धातुओं में क्षीणता उत्पन्न हुई और उसके पश्चात अगर सूक्ष्म जीव वहाँ उत्पन्न हो गए तो उस स्थिति को यक्ष्मा कहा जाएगा। यक्ष्मा रोग का पर्यायवाची भी कहा जाता है और यह रोगों में राजा कहा जाता है, क्योंकि संक्रमण या इन्फेक्शन तभी होता है जब रोग की वृद्धि हो जाती है। क्रॉनिक स्टेज आने पर ही सूक्ष्म जीवों का वहाँ उत्पत्ति होती है। तो इस स्थिति में यह कई रोगों में सबसे बड़ा रोग माना जाता है, इसीलिए इसे राज यक्ष्मा भी कहते हैं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि राजा चंद्रमा को यह रोग हुआ था, इसलिए भी इसे राज्य यक्ष्मा कहा जाता है। साधारणतः यक्ष्मा या राज्य यक्ष्मा ट्यूबरकुलोसिस के लिए प्रचलित है, लेकिन हमें इस अध्याय का अध्ययन करने के पश्चात ये मालूम होगा कि यक्ष्मा या राज्य यक्ष्मा सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, बल्कि वे सभी रोग जिनमें धातुओं की क्षीणता होती है, व्यक्ति दुर्बल होता है, सभी धातुएं कम होती हैं, उसे क्षय रोग या यक्ष्मा या राज्य यक्ष्मा या शोष रोग कहा जाता है। और यह रोग दो प्रकार से उत्पन्न होता है, अनुलोम और प्रतिलोम। यहाँ अनुलोम का मतलब है कि जब एक धातु से दूसरी धातु की तरफ क्षीणता बढ़ती है, क्षय बढ़ता है। और अगर हम क्रम से धातुओं को जानें, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये क्रम धातुओं का है। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र धातु का निर्माण होता है। और अगर इसी क्रम से क्षीणता बढ़ती है, यानी सबसे पहले अगर रस धातु का ह्रास हो रहा है, उसमें क्षीणता उत्पन्न हो रही है, और उसके पश्चात रक्त धातु में क्षीणता उत्पन्न होती है, और फिर रक्त से मांस धातु में क्षीणता होती है। तो इस तरह से ये क्रम में बढ़ते हुए शुक्र धातु में क्षीणता उत्पन्न होती है। तो जब इस क्रम में अगर रोग बढ़ रहा है तो उसे कहेंगे ये अनुलोम क्रम से रोग की वृद्धि हो रही है। और इसके विपरीत अगर धातुएं अपने से पूर्व को क्षीण करती हैं, कहने का भाव ये कि सबसे पहले शुक्र धातु में क्षीणता उत्पन्न होगी, और शुक्र धातु से फिर मज्जा, और फिर मज्जा से अस्थि, और अस्थि से मेद। इस तरह से ये अपने से पूर्व की धातु को क्षीण करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्रम को हम प्रतिलोम क्रम कहते हैं। तो इस तरह से ये दो रास्ते हैं कि जिन वजह से क्षीणता उत्पन्न होती है। और ये क्यों होती है, कैसे होती है, तो उसके यहाँ पर पूर्व रूप भी कहे गए हैं, रूप भी कहे गए हैं, और उनके बारे में यहाँ विस्तार से बताया गया है। अब हम इसी को ही इस अध्याय में जानते हैं। अब यहाँ से हम शोष निदान नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। ऐसा ही भगवान आत्रेय ने कहा था। शोष निदान के 4 कारण बताए हैं, यानी यहाँ शोष किन कारणों से उत्पन्न होता है उसके 4 मुख्य कारण हैं। वो है सबसे पहले साहस, दूसरा है संधारण, तीसरा है क्षय और चौथा है विषमाश।
इन चारों को अगर हम समझें तो सबसे पहले साहस है। साहस का मतलब यहाँ पर दुस्साहस है, यानी जब व्यक्ति जितना साहस उसके पास है उससे अधिक कार्य करता है या दुस्साहसी बनकर अपने शरीर से कार्य करवाता है, तो उस स्थिति को हम यहाँ पर दुस्साहसी या साहस कहेंगे। यानी उन कारणों से जब क्षय रोग उत्पन्न होगा तो वह साहस का एक मतलब साहस उसका एक कारण बनेगा। और इसके अलावा दूसरा कहा संधारण। संधारण का मतलब है जो अधारणीय वेग हैं, यानी वैसे वेग जिनको धारण नहीं करना चाहिए, जैसे मल मूत्र का वेग है, तो उनको अगर धारण किया जाता है तो उससे जब शरीर में शोष उत्पन्न होता है तो यह एक मुख्य कारण कहा गया है। और इसके पश्चात तीसरा क्षय कहा, तो क्षय में धातुओं का क्षय किस स्थितियों में होता है, उसका क्या कारण है, तो वो हम यहाँ पर जानेंगे। और इसके अलावा विषमाशन कहा है। विषमाशन का मतलब है जब व्यक्ति अपना भोजन नियमित रूप से नहीं खाता है और नियमित समय पर नहीं खाता है, ऐसी और भी कई स्थितियां जो हम आगे जानेंगे। तो ये मुख्य 4 कारण माने हैं शोष रोग के। अब हम उसके बारे में आगे विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले साहस की व्याख्या की है, यानी दुस्साहस की व्याख्या की गई है कि जो ये कहा गया कि साहस शोष का कारण है। अब उसका विस्तार पूर्वक उपदेश करेंगे। जब दुर्बल पुरुष अपने से अधिक बलवान के साथ युद्ध करता है और या कुश्ती लड़ता है, तो इसका कहने का मतलब ये कि व्यक्ति में उतना साहस नहीं है, उतना बल नहीं है, लेकिन वह अपने से बलवान व्यक्ति के साथ युद्ध कर रहा है या फिर कुश्ती लड़ रहा है, तो अपने बल से अधिक कार्य कर रहा है और बड़े धनुष की डोर खींचने में बल लगाता है। तो इसको भी हमें ये समझना है कि उसके बस का नहीं है, उसके बल से अधिक कार्य वो कर रहा है कि एक बड़ा धनुष है और उसके ऊपर वो पतंचा लगाने का प्रयास कर रहा है। और या फिर बहुत अधिक भाषण करता है। तो भाषण करता है उसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत अधिक बोलता है, और बहुत अधिक बोलना यानी बहुत भाषण करना, तो उसमें भी हमारी एनर्जी वहाँ प्रयोग में आती है। तो अगर वो ज़्यादा हम प्रयोग करेंगे, अपने बल से ज़्यादा कार्य करेंगे और चाहे वह बोलने का कार्य ही हो, तो भी शोष रोग का यह कारण बनता है। और या फिर बहुत अधिक भार उठाता है, या फिर पानी में बहुत दूर तक तैरता है और बहुत अधिक ताकत के साथ मल कर उपटन लगवाता है और देह को पैरों से दबवाता है। तो यह हुआ कि जब व्यक्ति अपने को आराम देने के लिए दबाव डलवाता है, लेकिन वो अगर ज़्यादा डलवाता है, यानी जो वो सहन कर सकता है उससे भी अगर ज़्यादा उसके ऊपर बल डलवाया जाएगा, तो फिर वह भी साहस से अधिक सहन करने वाला होगा। तो कहने का मतलब ये कि जितना व्यक्ति में बल होता है, अगर उससे ज़्यादा कोई भी वो कार्य करेगा तो उस समय उसके लिए यह एक निदान बन जाएगा शोष रोग का, उससे उसकी धातुओं को नुकसान पहुंचेगा। अब इसके अलावा और भी कहते हैं कि बहुत लंबे मार्ग को तेज़ी के साथ दौड़कर पार करता है। यहाँ भी वो अपने हिम्मत से ज़्यादा कार्य कर रहा है और शरीर में चोट खा जाता है, और या फिर अन्य किसी अपनी शक्ति से अधिक कार्य करता है या अधिक व्यायाम करता है। तो व्यायाम करना भी शरीर के लिए हितकारी होता है, लेकिन अगर उसका भी अति कर दी जाए, अपने बल से अधिक कर लिया जाए, तो वो भी नुकसान पहुंचाने वाला है। और तब उसके इस तरह के कार्य से उसके उस स्थल में क्षत हो जाता है, और क्षत होने के कारण फुसफुस फटता है। यानी कहने का मतलब कि इस तरह से अगर ज़्यादा जोर लगाकर कोई भी कार्य किया जाएगा तो लंग्स के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा और वहाँ पर क्षत हो सकता है, अंदर चोट लग सकती है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर
दुस्साहस करने के बाद की बताई गई है। और साहस जन्य यक्षमा की संप्राप्ति कही जा रही है कि इस तरह से रोग कैसे उत्पन्न होता है। उस दुर्बल पुरुष के विक्षत छाती में वायु प्रवेश कर जाता है, यानी अगर अधिक जोर लगाकर कार्य किया, बल से अधिक कार्य किया, तो उसके छाती में यानी फेफड़ों में वायु प्रवेश करेगी और वहाँ रहकर वह वायु वहाँ पर स्थित कफ को साथ लेकर, क्योंकि उर प्रदेश कफ का स्थान माना जाता है, अब वायु ने प्रवेश किया तो वहाँ पर जो कफ स्थित है उसके साथ वो मिलकर पित्त को दूषित करता हुआ ऊपर नीचे व तिरछे विचरण करने लगता है। कहने का भाव ये कि कुपित हुआ वायु जब कफ के स्थान में यानी फेफड़ों में प्रवेश करता है तो उस समय वह पित्त को दूषित कर ऊपर नीचे और तिरछा, मतलब कि वहाँ पर चारों तरफ वो अपनी गति करता है, तो उससे वो फेफड़ों को नुकसान पहुँचाता है। तो इस तरह से यह जो साहस से हम शोष रोग की उत्पत्ति होती है, तो इस तरह से ये संप्राप्ति कही गई है। अब इसके लक्षण कहे जा रहे हैं, यानी जब साहस जन्य राज्य यक्षमा उत्पन्न हो रहा है तो उसके लक्षण क्या होंगे। वायु का जो अंश शरीर के संधि स्थानों में प्रवेश कर जाता है तो उसमें जम्बाई, अंगमर्द और ज्वर उत्पन्न होता है। अब हमने ये जाना कि वायु प्रकोपित है और उसने कफ के साथ पित्त को भी प्रकोपित किया है, तो इससे हमें ये समझना है कि यह दोष भी त्रिदोषज है, इसमें तीनों ही दोष प्रकोपित हुए हैं। अब जो राज्य यक्षमा का लक्षण बता रहे हैं और वो भी जो साहस से उत्पन्न हुआ है, तो उसमें जब वायु जिस स्थान पर जाएगी वहाँ पर वैसे ही लक्षण उत्पन्न करेगी। सबसे पहले ये कहा है कि अगर ये संधि स्थानों पर चली जाएगी तो यहाँ पर केवल हमें संधि हड्डियों का नहीं समझना है, जोड़ों का नहीं समझना है, यहाँ पर सभी धातुओं के संधि स्थान भी हैं। मतलब कुछ भी चीज़ों की जहाँ पर संधि हो रही है, चाहे वह मांस की हो रही है, चाहे वह मज्जा की हो रही है, या जहाँ पर भी अस्थि और संधि मिल रहे हैं, तो अलग अलग संधि स्थान है। उस स्थान पर अगर ये वायु प्रकोपित हुई वायु प्रवेश करती है तो वहाँ पर जो लक्षण होंगे उनमें है जम्भाई, शरीर में टूटन होना जिसे अंगमर्द कहा गया है, और ज्वर भी उत्पन्न हो सकता है। और उस वायु का जो भाग आमाशय में प्रवेश करता है तो उसमें उरो रोग और आरोचक होता है, यानी ये प्रकोपित हुई वायु अगर आमाशय में चली जाएगी तो वहाँ पर उर रोग होंगे और साथ में आरोचक होगा, यानी सबसे पहले खाने में रुचि नहीं रहेगी। और उस वायु का अंश अगर कंठ प्रदेश में चला जाता है तो कंठ विकृत हो जाता है, स्वर भेद होता है, मतलब आवाज़ बदल जाएगी, गला बैठ जाएगा। और जो अंश प्राणवायु स्रोतों में जाता है वहाँ पर श्वास और प्रतिश्वास, मतलब कि इसमें खांसी, जुकाम, बलगम इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। और जो अंश सिर में जाकर बैठ जाता है उससे सिर शूल होता है। तो हमें ये समझना है कि अगर कोई दुस्साहसी कार्य कर रहा है तो उसकी स्थिति के अनुसार ही रोग उत्पन्न हो रहा है। अगर संधि स्थान में जा रहा है तो वो अलग रोग है, आमाशय में जा रहा है तो वहाँ अलग रोग उत्पन्न हो रहा है। इसी तरह अगर सिर में वायु प्रकोपित हो रहा है तो वहाँ पर सिर शूल हो रहा है। तो स्थिति के अनुसार ही लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। और उरस्थल में क्षत होने से, वायु के विषम गति होने से तथा कंठ के विकृत होने से उसे लगातार खांसी होने लगती है। तब खांसते खांसते उर के फट जाने से यानी फेफड़े के फट जाने से रक्त का वमन होने लगता है, और रक्त का वमन होने से उसे दुर्बलता हो जाती है। स्वाभाविक है, जब रक्त का वमन होगा यानी अगर खून की उल्टी हो जाती है तो दुर्बलता महसूस होगी। और इस प्रकार साहस से उत्पन्न होने वाले उपद्रव साहस करने वाले व्यक्ति को आक्रांत कर देते हैं और शरीर को सुखाने वाले इन उपद्रवों से पीड़ित वह पुरुष धीरे धीरे सूखने लगता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष अपने बल को देखकर
उसके अनुसार काम करना प्रारंभ करे, क्योंकि शरीर की स्थिति बल के ऊपर निर्भर करती है और पुरुष शरीर के आधार पर ही जीवित रहता है। तो इसमें ये बहुत स्पष्ट किया है कि इन सब स्थितियों से खून की उल्टी हो सकती है, और अगर खून की उल्टी हुई तो उसके पश्चात ये क्षय रोग उत्पन्न होगा। ये सभी क्षय रोग के ही लक्षण बताए गए हैं, लेकिन स्थान के अनुसार अलग अलग लक्षण बताए गए हैं। और अंतिम लाइन में ये कहा गया है कि व्यक्ति को दुस्साहसी नहीं बनना चाहिए। अपने जीवन या अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने बल के अनुसार ही कार्य करना होगा। और अब साहस निषेध बताया है कि हमें दुस्साहस नहीं करना है। तो उसके बारे में कहा, पुरुष और जीवन की रक्षा करता हुआ साहस वाले कार्यों को ना करे, क्योंकि जीवित रहकर ही मनुष्य अपने कर्मानुसार मनोवांछित फल भोग सकता है। तो यह बहुत ही एक अच्छा श्लोक, ये श्लोक संख्या 5 है, जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा स्वयं करनी है और अपने बल के अनुसार ही कार्य करना है। अब इसके पश्चात दूसरा कारण लिया गया, वो है संधारण, यानी वेगों का धारण करने से किस प्रकार ये रोग उत्पन्न होते हैं। संधारण यानी मल मूत्र के वेगों को रोकना, जो शोष का कारण कहा गया है। अब उसकी व्याख्या करेंगे। जब मनुष्य राजा के समीप, स्वामी के समीप या गुरु चरणों में बैठा होता है, या फिर जुए की सभा में या अन्य सभ्य समाज में स्त्रियों के बीच बैठा हो, कहने का भाव ये कि कोई भी व्यक्ति ये धारण ना करने वाले वेगों को तभी ही धारण करता है जब वह किसी ना किसी सभा में बैठा होता है, या फिर ऐसी स्थिति होती है कि जिसमें से वह उठकर जा नहीं सकता है। तो जैसे कि सबसे पहले ये कहा है कि अगर वह राजा के समीप है, तो राजा के समीप है के मतलब कि वो उसका बॉस अगर उसके सामने बैठा है, तो बहुत बार ये स्थिति होती है कि बॉस के सामने बैठे होने के साथ अगर वो मल मूत्र की उसको इच्छा हो रही है, तो भी वह कोशिश करता है कि काम पूरा हो जाने के बाद ही जाया जाए। और इसी तरह उन्होंने कहा कि अगर स्वामी के पास या गुरु के पास, मतलब कि जिसके सामने आप बैठे हो, उसकी इज्जत के लिए या फिर कार्य के लिए वह व्यक्ति उस चीज़ को नहीं छोड़ सकता है, उस स्थिति से अलग नहीं हो सकता है, तभी वह वेगों को धारण करता है। और उसके पश्चात ये भी कहा है कि कभी कभी वो सभ्य समाज में रहते हुए भी, मतलब कि कुछ वही परिस्थितियाँ जहाँ पे वह लज्जा या शर्म की वजह से भी यह नहीं उठ पाता है और अपने इन वेगों का धारण करता है। और कभी कभार ऐसा भी सवारी में अगर वो सवारी कर रहा है तो उस स्थिति में भी वह वेगों को धारण करता है, यानी वह सवारी करते हुए कहीं रुक नहीं पा रहा है और वह वेगों को धारण कर रहा है। और भयवश, लज्जावश और घृणा से आए हुए, तो ये सभी परिस्थितियाँ ये उनके साथ भी हम समझ सकते हैं कि या तो वो किसी ना किसी चीज़ का भय होता है, लज्जा होती है या फिर घृणा होती है। बहुत बार घृणा से भी ये कार्य नहीं किया जाता है, मतलब ये वेगों को धारण कर लेते हैं। तो उस समय अपान वायु मल मूत्र वेगों को रोकता है, तब उन वेगों को रोकने से वायु कुपित हो जाता है और वह कुपित हुआ वायु पित्त और कफ को उभाड़कर ऊपर नीचे व तिरछे शरीर में फैल जाता है। यहाँ पर भी वायु प्रकोपित है। जैसे हमने पहले समझा था कि दुस्साहस करने से भी वायु प्रकोपित हुआ और फिर वह कफ के साथ पित्त को भी प्रकोपित करता है। यहाँ भी इन सभी कारणों से मल मूत्र को रोकने से वायु प्रकोपित हुआ और फिर वह कफ और पित्त को लेकर शरीर में ऊपर नीचे या तिरछे मार्ग में गमन करता है। और इसके बाद वह विकृत वात अपने भिन्न भिन्न अंशों से पहले की तरह, यानी जो साहस जन्य शोष कहा है वैसा ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों में प्रवेश करके शूल उत्पन्न करता है। यानी जहाँ पर भी वो प्रकोपित हुआ वायु अन्य दोषों के साथ जाएगा तो वहाँ पर पीड़ा उत्पन्न करेगा और मल को तोड़कर पतला कर देता है या फिर सुखा देता है।
तो ये 2 स्थितियां बताई हैं। अगर वह ऐसी स्थिति में प्रवेश करता है जहां मल है, तो या तो वो मल को तोड़ देगा या फिर मल को वहां पर सुखा देगा। दोनों पार्श्वों में बहुत पीड़ा उत्पन्न करता है। कंधों में जोरों से दबाने जैसी पीड़ा होती है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि 2 कंधों के बीच में पीछे की तरफ अगर पीड़ा हो रही है तो यह वायु प्रकोपित होने से भी होता है, और बहुत बार यह पीड़ा हमारी हृदय प्रदेश के साथ भी संबंधित होती है। तो दोनों पार्श्वों में और विशेषकर कंधे के मध्य में अगर पीड़ा हो रही है तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, और ऐसा समझें कि इसका विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए चिकित्सा करनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी ये कहा जा रहा है, लक्षणों में कहा जा रहा है कि अगर वहाँ दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो इसका मतलब प्रकोपित हुई वायु पित्त और कफ के साथ वहाँ है। और कंठ तथा छाती को अपने दबाव से धोंकता है और सिर में पीड़ा कर देता है। अगर ये सिर में वायु का गमन होता है तो वहाँ पर भी दर्द होगा, और काश, श्वास, ज्वर, स्वर भेद और प्रतिशय को उत्पन्न करता है। ये बिल्कुल वैसा ही कहा गया है जैसा कि दुस्साहस के लक्षणों में कहा गया था। और इसके बाद वह है रोगी। शरीर को सुखाने वाले इन उपद्रवों को आक्रांत करके धीरे धीरे सूखने लगता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने शरीर के योगक्षेम का मतलब है कि जिन चीज़ों की उपलब्धि है उसका ध्यान से उसका रक्षा करना, और करने से समर्थ पदार्थों के सेवन से ही प्रयास करें। मतलब जो उसका शरीर सह सकता है वैसा उसको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पुरुष का शरीर ही मूलाधार है और पुरुष शरीर के ठीक रहने पर ही जीवित रहता है। तो ये दोबारा से कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए, अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, और प्राणों की रक्षा किस प्रकार कर सकता है यह उसको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। और इसके पश्चात अब शरीर की प्रधानता कही गई है, यानी जगत के अन्य कार्यों को छोड़कर शरीर का पालन करना चाहिए। यहाँ पर फिर यही बात को समझाया जा रहा है, क्योंकि शरीर के न रहने पर सभी तरह के कार्यों का अभाव हो जाता है। ना तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का पालन हो सकेगा और ना ही जीविका चलाई जा सकेगी। अतः शरीर को स्वस्थ रखना सर्वोपरि की आवश्यकता है। तो बार बार इस अध्याय में ये विशेष तौर पर कहा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। अगर जीवन होगा तो वो अन्य सुख को सुखी रह सकता है। अगर जीवन ही नहीं होगा तो वह सुखी नहीं रह सकता है। तो हर तरीके से अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए। और इसके पश्चात अब धातु क्षय जन्य यक्षमा का कारण कहा जा रहा है। यह क्षय रोग जिसे कहा जा रहा था, कारण क्षय माना गया था, उसी के बारे में कहा जा रहा है। ये तीसरा कारण है। क्षय शोष का कारण है, ऐसा जो कहा गया है। अब हम उसकी व्याख्या करेंगे। जब पुरुष का हृदय शोक और चिंता से व्याप्त हो जाता है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि अगर व्यक्ति चिंता में रहता है और कोई शोक में रहता है तो उससे भी ये शोष रोग उत्पन्न होता है। यानी अन्य कोई परिस्थिति नहीं है, वो दुस्साहसी भी नहीं है, संधारण भी नहीं करता है और अपने भोजन की व्यवस्था भी ठीक रखता है, लेकिन अगर वो शोक में रहता है, चिंता में रहता है, तो भी उसे शोष रोग उत्पन्न हो सकता है। और या फिर उसके हृदय में ईर्ष्या, उत्कंठा, भय और क्रोध आदि घर कर लेते हैं। यानी ये सभी मानसिक स्थितियां बताई गई हैं कि जब मानसिक स्तर पर भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो उससे भी शोष रोग उत्पन्न होता है। और वह व्यक्ति शरीर से कृश होने पर भी रुक्ष अन्नपान का सेवन करता है, तो ऐसे व्यक्ति में वायु प्रकोपित होगा और उससे रुक्षता उत्पन्न होगी।
और उस स्थिति में अगर वह अपना भोजन भी रुक्ष लेता है तो इससे स्थिति जो है और बिगड़ती है। और दुर्बल स्वभाव का होते हुए भी उपवास या अल्प भोजन करता है, यानी व्यक्ति पहले से दुर्बल है लेकिन फिर भी उपवास कर रहा है, भोजन कम खा रहा है, तब उसके हृदय में रहने वाला रस क्षीण हो जाता है और वह व्यक्ति उस रस के क्षीण होने से शुष्क हो जाता है, यानी उसे क्षय रोग उत्पन्न होता है। और समुचित उपाय न करने पर वह यक्ष्मा रोग से आक्रांत हो जाता है, जिसमें आगे कहे जाने वाले लक्षण होते हैं। तो ये यहाँ पर तीसरा कारण कहा गया था कि जब व्यक्ति चिंता या किसी शोक में रहता है या फिर उसे किसी तरह की ईर्ष्या यानी मानसिक स्थितियाँ उसकी ठीक नहीं है, तो उसमें भी वह भोजन भी अगर अल्प करता है तो उससे हृदय में रहने वाला रस का क्षय होता है, उससे धातु क्षीणता उत्पन्न होती है और फिर क्षय रोग उत्पन्न हो जाता है, यानी व्यक्ति सूखता है। तो ये स्थिति कही है। अब इसके आगे लक्षण कहे हैं और लक्षण से पहले शुक्र क्षय जन्य शोष की संप्राप्ति कही जा रही है। अभी तक जो पहले 3 कहे गए हैं, जिसमें सबसे पहले दुस्साहस कहा या साहस कहा, और दूसरे नंबर पर संधारण यानी वेगों को धारण करने वाला कहा, और तीसरा यहाँ धातु क्षय जन्य यक्ष्मा कहा। ये तीनों ही अनुलोम थे, यानी इसमें पहले रस धातु विकृत होगी और फिर रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, इस तरह से ये धातुओं में क्षीणता उत्पन्न हो रही है। लेकिन अब जो चौथा कारण कहा गया है वो है शुक्र क्षय। शुक्र क्षय प्रतिलोम है। इसमें सबसे पहले शुक्र का क्षय होगा और शुक्र के पश्चात उससे पूर्व की धातु मज्जा और उससे पूर्व अस्थि, इस तरह से इस क्रम से क्षय उत्पन्न होगा, तो इसे शोष रोग कहा जाएगा। अब उसके बारे में कहा गया है कि जब पुरुष अति कामुत्र होकर यानी अधिक कामना से और अधिक आसक्ति के साथ स्त्री प्रसंग की अति कर देता है। यहाँ पर विशेष तौर पर एक शब्द पुरुष कहा गया है, तो पुरुष से हमें केवल मेल नहीं समझना है, बल्कि यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही कहा गया है, यानी ये फीमेल के लिए भी कहा जा रहा है। मानव जाति के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ जो कहा गया है वो दोनों के लिए है। तब उसके बार बार स्त्री प्रसंग होने से वीर्य का नाश हो जाता है, यानी अगर काम उत्तेजना दोनों में अधिक होगी, चाहे वह स्त्री है चाहे वह पुरुष है, तो उससे शुक्र धातु में कमी आएगी। और फिर भी अगर उसका मन यदि स्त्रियों में विमुख नहीं होता है, तब अत्यंत मैथुन करने के संकल्प वाले उस व्यक्ति के वैवाह में प्रवृत्त होने पर शुक्र का स्राव नहीं होता है, यानी अधिक ऐसा करने से शुक्र का स्राव नहीं होगा, बल्कि उसके शुक्र की जगह वीर्य से पहले, जो वीर्य पहले से ही नाश हो चुका है, तो अत्यंत मैथुनसक्त इस पुरुष की रक्त वाहिनी धमनियों में वायु प्रविष्ट कर जाती है और वह शुक्र के स्थान पर रक्त स्राव करता है। तो शुक्र या वीर्य के स्थान पर रक्त स्राव होगा और साथ ही वायु प्रकोपित है। तो ऐसे व्यक्ति के शुक्र का क्षय होने के कारण शुक्र मार्ग में रक्त आने लगता है तथा वातजन्य लक्षण होते हैं, और फिर उस पुरुष के शुक्र क्षय होने के से और शुक्र मार्ग में रक्त स्राव आ जाने से शरीर की संधियां शिथिल हो जाती हैं, यानी उसे बहुत कमजोरी होगी, दुर्बलता आने लगती है और इससे रुक्षता भी बढ़ जाती है और शरीर में दुर्बलता अधिक आ जाती है और वायु प्रकोपित हो जाता है। इसका सार यही है कि अधिक मात्रा में अगर शुक्र स्राव हो गया तो शुक्र के स्थान पर रक्त आने लगता है और उस समय वायु प्रकोपित होता है, और प्रकोपित हुआ वायु कफ और पित्त के साथ फिर अन्य रोगों को उत्पन्न करता है। तो यहाँ ये प्रतिलोम की जो क्षय है वो उत्पत्ति हो रही है। अब इसके लक्षण बताएं, यानी शुक्र क्षय के लक्षण बताए जा रहे हैं कि वह प्रकोपित
वायु शुक्र और रक्त के क्षय होने से रिक्त उस शून्य शरीर में भ्रमण करता हुआ कफ और पित्त को प्रकोपित करके मांस और रक्त को सुखा देता है और फिर कफ और पित्त को बाहर निकालकर गिराता है। दोनों पार्श्वों में पीड़ा होती है, कंधों में पीड़ा करता है, ये हम पहले भी वायु के लक्षणों में जान चुके हैं, और कंठ को विकृत करता है, कफ को प्रकोपित करके कफ से शिर को भर देता है। संधियों को पीड़ित करता हुआ अंगमर्द, अरुचि, अपचन उत्पन्न करता है। यानी ये वही स्थितियां जब वायु प्रकोपित हुई है, तो जो जो लक्षण होंगे वही लक्षण यहाँ बताए जा रहे हैं। और पित्त और कफ के उत्क्लेश से प्रतिलोम गति वाला, यानी नाभि से ऊपर की ओर गति होकर वायु ज्वर, कास, श्वास, स्वर भेद और प्रतिशाय उत्पन्न करता है। वह पुरुष कास के लगातार रहने से, उर्ग प्रदेश में क्षत हो जाने से रक्त थूकता है। जैसे पहले कहा गया था कि रक्त की उल्टी आती है, तो यहाँ पर रक्त थूकता है, तो स्थिति वही की वही आ गई। वहाँ फेफड़ों से रक्त निकलने लगता है और रक्त के निकलने से उसे दुर्बलता हो जाती है। जब भी शरीर से रक्त निकलेगा तो शरीर में दुर्बलता होगी और इसके बाद वह इन शरीर को सुखाने वाले उपद्रवों से ग्रस्त होकर धीरे धीरे सूखने लगता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपने शरीर की रक्षा करते हुए वीर्य की रक्षा करे, क्योंकि वीर्य आहार की श्रेष्ठतम फल संपत्ति है। तो कहने का भाव ये कि इस श्लोक में ये बताया गया है कि व्यक्ति को प्रयास करके अपने वीर्य की रक्षा करनी चाहिए और वीर्य आहार की अंतिम स्थिति बताई है। यानी जो हम आहार का सेवन करते हैं उससे शुक्र बनता है। तो हम ये पहले ही जान चुके हैं कि रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, मज्जा, शुक्र का निर्माण होता है। तो ये रस से बनने वाली ही है, लेकिन अगर हम शुक्र का ही क्षय देखते हैं तो शुक्र क्षय से ये फिर सभी धातुओं का क्षय उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है। और आहार का सर्वस्व शुक्र कहा, यानी शुक्र ही आहार का सर्वश्रेष्ठ परिणाम है। तो जिस प्रकार से हम भोजन का सेवन करते हैं उसी प्रकार शुक्र का निर्माण होता है। अतः अपने शरीर के वीर्य की रक्षा करनी चाहिए और इसका नाश होने से बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं, यानी यह मृत्यु भी हो जाती है। तो जब शुक्र का नाश होगा तो उस समय ये सभी धातुओं का नाश करते हुए मृत्यु तक भी हो जाएगी, ऐसा कहा है। तो हम इसको ये समझें कि वो पूर्व की धातुओं को खत्म करता हुआ ये इस तरह से मृत्यु को प्राप्त होता है। अब इसके पश्चात जो अगला कहा गया है वो है विषमाशम जन्य शोष का निदान और संप्राप्ति। इससे पहले हमने जो जाना था ये शुक्र जो है वो धातु क्षय के अंतर्गत ही हम मानेंगे। तो अभी तक हमने 3 माने हैं, दुस्साहस, संधारण और तीसरा धातु क्षय, यानी ये शुक्र क्षय इसी में ही गिना जाएगा जिसमें प्रतिलोम क्षय हमने जाना है। और इसके पश्चात अब विषमाशन जन्य शोष का निदान और संप्राप्ति कही जा रही है। विषमाशन मतलब कि जब हम आहार को विषम रूप में ग्रहण करते हैं, मतलब उचित रूप से नहीं लेते या फिर नियम से नहीं लेते। अब उसके बारे में यहाँ कहा गया कि विषमाशन जो शोष का कारण कहा गया है, अब हम उसकी व्याख्या करेंगे। जब पुरुष प्रकृति आहार द्रव्य तथा औषध द्रव्य का स्वाभाविक गुरु, लघु आदि जैसे उड़द गुरु और मूंग लघु है, और कारण हम सबसे पहले प्रकृति को समझते हैं। प्रकृति एक तो मनुष्य की जो अपनी प्रकृति है और दूसरा जो द्रव्यों की प्रकृति है। द्रव्यों की प्रकृति में जैसे मूंग को कहा जाता है कि ये लघु है, ये जल्दी से पचने वाली है, लेकिन उड़द जो है वो प्रकृति से ही गुरु है, वो देर से पचने वाली है। तो ऐसा जानकर कि हमारी अपनी प्रकृति क्या है और जो द्रव्य हम ले रहे हैं उनकी स्वाभाविक प्रकृति क्या है। और उसके अलावा कर्ण में जल, अग्नि, पवित्रीकरण, मंथन, भावना आदि गुण के द्वारा संस्कार करके द्रव्यों में गुणाधान करना। अब हम जो भी द्रव्य प्रकृति को जानकर भी लेते हैं तो उनके हम कुछ उसमें क्रियाएं करवाते हैं, या ऐसा कहें कि उसको पकाकर हम लेते हैं या किसी भी फॉर्म में अगर हम ले रहे हैं तो उसके साथ किस तरह से हम कार्य करके उसको
उसका सेवन कर रहे हैं और किन द्रव्यों के साथ संयोग कर रहे हैं। जैसे अनेक द्रव्यों को हम एक चीज़ में मिला देते हैं तो वो भी हमारे शरीर में किस तरह से कार्य करेगा। और इसके अलावा राशि यानी उसकी मात्रा कितनी ले रहे हैं, कि आहार की मात्रा का निश्चय करना, और देश मतलब किस जगह पर हम रह रहे हैं और उस जगह के अनुसार हमें कौन सा आहार का सेवन करना है, और किस समय यानी काल कहा गया है, सुबह के समय, शाम के समय, किस समय कौन सी चीज़ हमें लेनी चाहिए, और उपयोग संस्था यानी भोजन के उपभोग का नियम क्या है, और उपशय का मतलब है कि हमारे हितकर क्या है, हमारे अनुकूल क्या है, हम किसके यूज टू हैं, वो उन सब चीज़ों को जानते हुए जो हम आहार ले रहे हैं। इसके विपरीत पेय पदार्थ या भोज्य पदार्थ, भात दाल आदि या भक्ष्य पदार्थ और चाटने योग्य आहार द्रव्यों का सेवन करता है, तब उसके वात पित्त कफ न्यूनाधिक हो जाते हैं। कहने का भाव ये कि भोजन संबंधी जितने भी नियम कहे गए हैं, अगर हम उन नियमों का पालन सही से करते हैं तो वह स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन अगर हम उन नियमों को ना मानकर उसके विपरीत इसका अगर हम सेवन करेंगे तो वह हमारे स्वास्थ्य के विरुद्ध हो जाएगा, और विरुद्ध होने के पश्चात वह क्षय रोग का कारण बनेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ कही गई है। और ये विषम वातादि दोष शरीर में फैलकर जब स्रोतों के मार्ग या मुखों को रोककर स्थिर कर देते हैं, तब पुरुष जिन जिन आहार द्रव्यों का सेवन करता है उन आहार द्रव्यों से अधिकांशतः मूत्र और मल ही उत्पन्न होते हैं। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि जब भी हम आहार का सेवन करते हैं तो आहार से रस धातु बनती है और फिर रस धातु से बाकी धातुओं का निर्माण होता है। लेकिन अगर हमने भोजन ही उचित मात्रा में उचित नियम से नहीं लिया तो रस धातु भी नियम से नहीं बनेगी, और रस धातु का निर्माण नहीं होगा तो वो अन्य धातुओं का निर्माण भी नहीं कर पाएगी। मतलब अगर रस ही उचित मात्रा में नहीं है तो रक्त कैसे बनेगा, और रक्त की मात्रा अगर ठीक नहीं है तो उससे मांस कैसे बनेगा। तो कहने का भाव ये कि जब रस धातु नहीं बन रही यानी जब पाचन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है तो उस समय मल मूत्र ही बनता है, धातुओं का निर्माण नहीं हो रहा, केवल मल मूत्र का निर्माण होता है। और उस समय व्यक्ति जो है वो मल के बल पर ही जीता है। और ये भी हम जानते हैं, हम 3 दोष और धातुएं और मल, इन सभी को धातुएं ही कहते हैं क्योंकि ये शरीर को धारण करने वाले हैं। तो मल भी धारण करने वाला है, लेकिन अगर रस का निर्माण अच्छे से नहीं हो रहा है तो उस समय तो केवल व्यक्ति मल पर ही निर्भर रहता है, तो मल उसका जीवन का आधार बन जाता है। और ऐसा कहें कि वह मल के बल पर ही जीवित है। तो इसलिए शोष से पीड़ित व्यक्ति के मल की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। यानी अगर ऐसे व्यक्ति में क्षय उत्पन्न हो गया है, धातुओं का निर्माण नहीं हुआ, धातुओं में क्षीणता आ गई और व्यक्ति भी क्षीण हो गया, उसे क्षय रोग हो गया, ऐसे व्यक्ति में मल की रक्षा अवश्य करनी चाहिए क्योंकि अब उसका जीवन केवल मल पर ही है। और अगर हम इसको समझें कि अगर कोई दुर्बल सा व्यक्ति है, शोष से ग्रस्त है, मतलब बहुत सूखा हुआ और बहुत दुर्बल है, ऐसे व्यक्ति को अगर अतिसार हो जाता है, डायरिया हो जाता है, तो उसकी स्थिति बहुत भयानक हो जाती है क्योंकि उसके धातुओं में क्षीणता तो पहले से ही है और मल पर ही वह जीवित है। अगर मल का भी निष्कासन ज़्यादा हो गया तो उसकी स्थिति भी दयनीय हो जाती है। यहाँ पर वैसा ही कहा गया है। और ऐसे व्यक्ति जो मल पर जीवित है उसे शोष से पीड़ित है और व्यक्ति के मल की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। इसी प्रकार अन्य क्षीण व दुर्बल व्यक्तियों के भी मल की रक्षा सावधानी से करनी चाहिए। उस पुरुष की क्षीण धातुएं पूर्ण नहीं हो पाती जो विषम आहार से बढ़े हुए दोष नाना प्रकार के अनेक उपद्रव्यों से उत्पन्न शरीर को और भी सुखा देते हैं। तो ऐसे में अगर पुरुष की भी रक्षा नहीं की जाएगी तो व्यक्ति और ज़्यादा सूख जाएगा। और
विषम भोजन जन्य शोष के अब लक्षण बताए जा रहे हैं कि इसमें वात शूल मतलब उसमें बहुत पीड़ा होगी, अंग मर्द होगा। अब यहाँ वात शूल और अंग मर्द में भी अंतर है। वात शूल तो शरीर में बहुत पीड़ा करने वाला है, अंग मर्द का मतलब है शरीर में टूटन जैसा महसूस होगा, और कंठ की विकृति होगी यानी आवाज़ में भी बदलाव होगा, और पार्श्व शूल होगा, कंधे में दबाने जैसी पीड़ा होगी, ये पहले भी जैसे कहा जा चुका है वही चीज़। स्वर भेद होगा, प्रतिशय को उत्पन्न करता है, और ये वात है। और अगर पित्त प्रकोपित अधिक हुआ है तो फिर पित्त क्या करेगा, ज्वर, अतिसार और शरीर के अभ्यंतर प्रदेशों में जलन उत्पन्न कर देगा। और अगर कफ ज़्यादा प्रकोपित है तो फिर कफ क्या करेगा, प्रतिशय, शरीर में भारीपन, अरोचक, खांसी उत्पन्न करता है। कहने का भाव ये कि यहाँ पर तीनों ही दोषों का अलग अलग बताया है। वात अधिक प्रकोपित है तो वात के लक्षण आएंगे, पित्त अधिक प्रकोपित है तो पित्त अपने लक्षण उत्पन्न करेगा, और कफ अपने लक्षण उत्पन्न करेगा, वही यहाँ पर कहे गए हैं। और वह रोगी खांसी के लगातार रहने से, उस स्थल में क्षत हो जाने से रक्त थूकने लगता है। तो सभी स्थितियाँ जो अभी हमने जानी हैं उसमें वह रक्त थूकता है, यानी मुंह से रक्त आने लगता है। और ये स्थिति हम ऐसा समझ सकते हैं ये तभी होती है जब व्यक्ति अति दुर्बल हो जाता है और उस समय इन्फेक्शन की स्टेज आ जाती है, तभी वह रक्त थूकता है। तो ऐसा हमें समझना चाहिए। और रक्त के लगातार निकलने से दुर्बलता बढ़ जाती है। इस प्रकार विषमाशम के कारण बढ़े हुए दोष राजे यक्ष्मा को उत्पन्न करते हैं, यानी वह रोग को बहुत बढ़ा देते हैं। वह व्यक्ति उन शोषण कारक उपद्रवों से ग्रस्त होकर धीरे धीरे सूखने लगता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संख्या और उपशय के अनुकूल आहार का ही सेवन करे। तो विशेष तौर पर हमें आहार के विषय में ये जानना होगा कि अपनी प्रकृति कैसी है, द्रव्यों की प्रकृति कैसी है, किस देश में रह रहे हैं, किस समय कर रहे हैं, और हमारे लिए क्या अनुकूल है। इस तरह की सभी नियमों को जानते हुए ही आहार का सेवन करना है। अदरवाइज ये अगर हम इस तरह से आहार का सेवन नहीं करेंगे तो उससे धातुओं में एक क्षीणता आएगी, और धातुओं की क्षीणता के कारण ही क्षय रोग उत्पन्न होगा। और इसके पश्चात विषमाशन त्याज्य है, मतलब दोबारा से ये बात कही जा रही है कि बुद्धिमान व्यक्ति विषमाशन होने से अनेकानेक कष्टकारक रोगी के दृष्टिगत में रखते हुए हितकर आहार का ही सेवन करे, और नाप तोलकर जो आसानी से पच जाए आहार ही ग्रहण करे, नियमित समय पर भोजन करे, और लोलुपता को त्याग करके जितेंद्रिय बने। तो विशेष तौर पर ये कहा गया है कि व्यक्ति को ध्यान से ही अपने आहार का सेवन करना चाहिए। और राज्य यक्षमा की उत्पत्ति और नामकरण के विषय में कहा कि इस प्रकार शोष के इन 4 कारणों, जो अभी हमने 4 कारण जाने हैं, उससे वात, पित्त, कफ प्रकोपित हो जाते हैं, और वे प्रकोपित होकर नाना प्रकार के उपद्रवों से शरीर को सुखाने लगते हैं। यानी ये चारों कारणों से ही वात, पित्त, कफ, त्रिदोषज उपद्रव उत्पन्न करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस करते हैं, और उनसे फिर शरीर सूखता है। और वैद्य लोग सब रोगों से अधिक कष्टदायी होने से ही उसे राज्य यक्ष्मा कहते हैं, क्योंकि ये जो स्थिति है वो बहुत भयानक हो जाती है, इसीलिए राज्य यक्ष्मा कहा जाता है, यानी रोगों का राजा कहा जाता है। क्योंकि सभी धातुओं में क्षीणता उत्पन्न हो गई है, तो यह स्थिति तो दयनीय हो जाती है, इसीलिए इसे राज्य यक्ष्मा कहा है। और सबसे पहले नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को ये रोग हुआ था, अतः इसे राज्य यक्ष्मा कहा जाता है। तो ये आरंभ में भी कहा गया था कि इसका नाम इसलिए ये पड़ा है। अब यहाँ पर जो शोष रोग है उसके पूर्व रूप कहे गए हैं, यानी रोग उत्पन्न नहीं हुआ है लेकिन कुछ लक्षण दिखाई देने लग गए हैं, तो इनको पूर्व रूप समझना चाहिए। यहाँ पर कहा कि उस राज्य यक्ष्मा के ये पूर्व रूप होते हैं, यानी प्रतिशय, बार बार छींक आना, मुख से पानी छूटना, मुख में मीठा बनाना, और अन्न की अभिलाषा ना होना, मतलब अरुचि हो गई, उसके खाना नहीं इच्छा हो रही,
और भोजन करते समय थकान मालूम होना, पात्र जल अन्न दाल पूजा पुआ चटनी भंडारी आदि गंदे या दोषयुक्त ना हो और थोड़ा सा भी दोष हो तो उसे गंदगी अधिक दिखाई देना या दोष की प्रतीति होना। तो यह भी एक मुख्य पूर्व रूप है कि जब व्यक्ति को कहीं पर दोष दिखने लग जाए, हालांकि वहाँ पर दोष है नहीं लेकिन दोष दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ कुछ ये मानसिक स्थिति के साथ संबंधित है। यानी जब शोष उत्पन्न होगा तो मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ रहा है, तो व्यक्ति जहाँ दोष नहीं है उसे भी देखने लगता है। बहुत बार व्यक्ति अपने ही हाथों को अपने ही शरीर में उसके नुक्स देखने लगता है। तो यहाँ पर वही कहा जाएगा कि वो उसके खाते समय जी मचलाता है, मतलब उसका पाचन ठीक नहीं है, बीच बीच में कभी उसको उल्टी आ जाती है और हाथों और पैरों में शोथ होता है, हाथ और पैरों पर स्वेलिंग हो जाना, एडिमा हो जाना और बार बार हाथों को निहारना, क्योंकि वो बार बार हाथों को देखता है, उसमें नुक्स निकालता है और आंखों में सफ़ेदी होना, हाथों की लंबाई जानने की जिज्ञासा होना और स्त्री प्रसंग में अतिशय इच्छा करना और निर्जलता और अपने रोगी शरीर में रोगी को स्वयं ही भयानक रूपों को देखना, जैसे कि व्यक्ति ऐसे देखने लगता है कि उसका बिल्कुल मांस कम हो गया है या उसको खांसी हो गई है या उसकी थूक में रक्त आ रहा है। तो ये परिस्थितियाँ जो हैं ये पूर्व लक्षण है। उनको अगर स्थिति ऐसी है तो उससे हम ये समझना चाहिए कि इसे क्षय रोग हो रहा है और हम इन्हें अरिष्ट लक्षण भी कहते हैं। ये हम आगे इंद्रिय स्थान में जानेंगे कि जब ये लक्षण दिखाई देने लगे तो यह कोई शुभ सूचक नहीं होते हैं, बल्कि वो रोग को बताने वाले होते हैं। और इसके अलावा व्यक्ति स्वप्न में सूखे जलाशय को देखता है, नदी सूखी हुई देखता है, कूप आदि का बार बार देखता है, मतलब ये स्थिति भी इस तरह से है कि हम इनको अरिष्ट लक्षण कह सकते हैं या ऐसा समझ सकते हैं कि मानसिक स्थिति से संबंधित है। और नगर शहर जनपदों में सूनापन देखता है वो, और वनों का सूखना जलता हुआ या कटता हुआ देखता है। गिरगिट मोर वानर सुगा सर्प कोआ उल्लू इन सब की सवारी, यानी ये सब जानवर जो है इनकी सवारी नहीं की जाती, लेकिन अगर क्षय रोग हो रहा है, राज्य क्षमा हो रहा है, तो उसके पूर्व रूप में व्यक्ति इनकी सवारी करते हुए भी अपने आप को देखता है और ये भी अरिष्ट लक्षण ही कहे जाएंगे। बाल हड्डी राख भूसी या अंगारों की ढेर पर चढ़ना आदि ये स्वप्न में दिखाई देते हैं, तो ये भी एक तरह के अरिष्ट लक्षण हैं। और राज्य यक्ष्मा के एकादश लक्षण कहे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो लगभग 11 हैं, ये इनकी संख्या कही गई है। और इनको कहा कि सिर में भारीपन महसूस होता है, खांसी होती है, दम फूलता है यानी सांस लेने में दिक्कत होती है, स्वर भेद आवाज़ बदल जाएगी और कफ का वमन होना, उल्टी आएगी उसमें कफ होगा और थूक में रक्त का आना और पसलियों में पीड़ा होना, कंधों में दबाने जैसा दर्द होना, ज्वर होना, अतिसार और अरुचि। तो ये तरह 11 लक्षण कहे गए हैं। इन लक्षणों से हम यक्ष्मा को या क्षय रोग को शोष रोग को समझ सकते हैं। और राज्य यक्ष्मा के अब महत्वपूर्ण लक्षण बताए गए हैं कि लगभग वही चीज़ें यहाँ पर दोबारा से कही जा रही हैं कि रोग की प्रारंभिक अवस्था में रोगी को रात्रि स्वेद होता है। रात्रि स्वेद होना मतलब कि वो रात के समय उसको पसीना आ जाएगा और नाड़ी मृदु किंतु शीघ्रगामिनी होती है, तो इसमें मृदु होगी लेकिन पल्स रेट ज़्यादा होगा और अकारण पुण्य पुनः प्रतिशायी होता है। बार बार जुकाम होगा, परिश्रम ना करने पर भी बल का क्षय होता है क्योंकि उसको दुर्बलता है, और खाते पीते रहने पर भी वजन निरंतर घटता रहता है और अपराह्न में ज्वर का प्रादुर्भाव होता है, इवनिंग राइज ऑफ फीवर होता है और काम वासना बढ़ जाती है। तो ये कुछ मिले जुले लक्षण और विशेष तौर पर यहाँ पर ये 7 लक्षण कहे हैं। कुछ कुछ हम इसको ट्यूबरक्लोसिस से समझ सकते हैं, लेकिन एक बार फिर कहना चाहूँगी कि यक्ष्मा सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि कितने सारे यहाँ पर लक्षण कहे गए हैं और जो 4 मुख्य कारण कहे गए हैं इस रोग के। तो इससे संबंधित जितने भी रोग आएंगे जिनमें व्यक्ति दुर्बल हो रहा है, क्षय हो रहा है,
उसमें धातुओं का क्षय हो रहा है और उसके बाद संक्रमण हो रहा है, तो ये सभी रोग इसके अंदर हम जानेंगे। लेकिन हम जो इवनिंग राइज ऑफ फीवर है ये हम मोस्टली ट्यूबरकुलोसिस में समझते हैं, लेकिन अगर इस तरह के इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो वहाँ पर ये लक्षण कहा गया है। और इसके अलावा यहाँ लक्षमा की साध्यता असाध्यता के बारे में बताया गया है कि कौन से रोग जो है वो साध्य हैं। कहते हैं कि जिस याज्य लक्षमा के रोगी का बल, मांस और रक्त क्षीण ना हुआ हो, यानी जब धातुएं क्षीण नहीं हुई हैं तो शरीर बलवान है, उस समय शरीर बलवान होगा, क्योंकि जब धातुओं क्षीणता नहीं हुई है तो शरीर बलवान है और अरिष्ट लक्षण उत्पन्न नहीं हुए हैं, तो वह सभी राज्य लक्षमा के लक्षणों से युक्त होने पर भी साध्य होता है। यानी अगर व्यक्ति बलवान है, धातुओं में क्षीणता नहीं है, तो वह साध्य है, क्योंकि बलवान और मांस आदि से संपन्न व्यक्ति रोग और औषध के बल को सहन कर सकता है। ऐसे व्यक्ति में बहुत से लक्षणों के होने पर भी अल्प लक्षण वाला ही मानना चाहिए, यानी यह साध्य है। लेकिन जो रोगी दुर्बल हो, बलहीन हो, मांस और रक्त की न्यूनता वाला हो, यानी जिसमें धातुओं का क्षय हो गया है और व्यक्ति बलहीन हो गया है, उसमें अगर लक्षण थोड़े भी हों तब भी वह बहुत लक्षणों वाला और बिना अरिष्ट के भी अरिष्टों वाला जानना चाहिए, क्योंकि वह ना तो रोग के और ना ही औषध के बल को सह सकता है। उसकी चिकित्सा ना करें, यानी अगर व्यक्ति बहुत दुर्बल हो गया है, क्षीण हो गया है, तो वह असाध्य है। अरिष्ट तो लक्षण भर में भी उत्पन्न हो जाते हैं, तो अरिष्ट अकारण ही प्रकट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जब अरिष्ट लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और व्यक्ति बलहीन है, तो ऐसे में चिकित्सा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वह असाध्य हो जाता है। तो इसी के साथ ये अध्याय यहाँ पर संपन्न हुआ। लेकिन हम ये समझना हमारे लिए आवश्यक है कि क्षय रोग का मुख्य 4 कारण बताए गए हैं और उन 4 कारणों से ही शरीर में दुर्बलता आती है और ये रोग उत्पन्न होता है, और यह रोग भी त्रिदोषज ही है। इससे पूर्व हमने कुष्ठ रोग को जाना था, कुष्ठ रोग भी त्रिदोषज कहा गया था। तो इस तरह से अगर हम देखें, निदान स्थान में अलग अलग प्रकार के रोगों को लिया गया है और फिर उनके बारे में यहाँ पर समझाया गया है। तो कोई भी रोग जिसमें क्षीणता आ रही है, दुर्बलता आ रही है, तो उसमें ये 4 कारणों को हमें देखना होगा और उन्हीं 4 कारणों को जानकर और फिर धातुओं को क्षय को समझकर कि कौन सी धातु को में क्षय हो रहा है और किस क्रम में हो रहा है, तो उसकी उसी प्रकार चिकित्सा करनी चाहिए। तो ये चिकित्सा तो हम चिकित्सा स्थान में जानेंगे, लेकिन कारणों को जानना भी बहुत ही आवश्यक है। इसके पश्चात हम अगला अध्याय आने वाली क्लास में समझेंगे और उसको उन्माद निदान के नाम से जानेंगे। अब हम मानसिक रोगों की तरफ जा रहे हैं, तो 2 अध्याय हमारे शेष हैं, उन्माद और अपस्माद। ये दोनों ही मानसिक रोग भी कहे जाते हैं। तो हम अगली कक्षा में तो उन्माद को जानेंगे और फिर उसके पश्चात अपस्माद में। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमस्ते।